हेलो स्टूडेंट्स। बहुत लंबे समय बाद वापस मौका मिला है वीडियो बनाने का। आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे। हैं? नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हो। सही बात है, बड़ी मुक्ति मिलती है। अच्छा हुआ, नहीं देखना पड़ेगा। पर पढ़ाएगा कौन? फिर कहाँ से पढ़ोगे? तो वीडियो देखना तो कंपलसरी है, ठीक है। हम बात कर रहे थे, आपको ध्यान है, इनोलेट्स। और इनोलेट्स में अपन ने क्या पढ़ लिया था? ए पूरा हो गया था। मेलोनिक एस्टर चल रहा था और मेलोनिक एस्टर की कुछ रिएक्शंस चल रही थी। तो मेलोनिक एस्टर और ए दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ मेलोनिक एस्टर की यूरिया से रिएक्शन कराओ, आप ध्यान देना इस चीज पे। मेलोनिक एस्टर की यूरिया से रिएक्शन करानी है, मेलो और यूरिया की दोनों के साथ रिएक्शन करानी है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और साथ में मेलोनिक एस्टर की यूरिया से रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है। और दोनों, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक साथ कराओगे ना तो आपको कंपैरिजन पता पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों की रिएक्शन बहुत इजी है। आप केवल बुक खोलेंगे और बुक में इसको चेक करेंगे, आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करूंगा। तो मेलोनिक एस्टर तो खत्म हो गया। अब अपन बात करते हैं एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये तुम जानते भी, 1,3 डाई थाइन। हाथ खड़े करो, कितने बच्चे जानते हैं? हाँ। अरे सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा था क्या एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में? 1,3 डाइथाइन पढ़ा था, वही तो है। आता है ना? छोड़ दूं, आगे बढ़ जाओ? हाँ, नहीं समझा तो वेरी गुड। अरे सबसे पहले अपन बात करें, अगर मैं आपको क्वेश्चन, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। आप एल्कोहल की एल्डिहाइड से रिएक्शन करो करो, चलो करो करो करो। क्या बोला? एल्कोहल की एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा? क्या बनता है? कितनी बार समझाया, ये माइनस है, ये प्लस है, एल्डिहाइड में एरो में ये चलता है, तो क्या बनता है? हाँ जी, क्या बनता है? हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल, याद आया? फिर एक बार और रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एक बार और रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। और क्या बनेगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। एसीटेल। याद आया? तो जब एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो एसीटेल का फॉर्मेशन होता है। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। अब आपको शायद याद आ गया होगा, दो अल्कोहल एक साथ डाल दिए मैंने, ये देखो, तो क्या बना? एसीटेल। तो एल्को ऐसे कीटोन अगर ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ बोलो, कीटेन। तो इसलिए एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से कराने पर एसीटेल या कीटेन बनता है। अब मैं ये ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ अभी कि 1,3 डाइथाइन होता क्या है। मैं अगर आपसे कहूँ एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्लाइकोल से कराओ, अब शायद आपको याद आ रहा हो, सेकेंड ईयर में पढ़ा था आपने। किससे कराओ? ग्लाइकोल से। तो ये रहा, वो निकल गया पानी, ये देखो। और क्या बना? RCH। ये CH है ना, यहाँ पे इस जगह ए ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे जुड़ेगा, ये अटैच हो गया। तो है तो वही, लेकिन एक साइकिल बन गई, तो इसको क्या बोलेंगे? चक्रीय एसीटेल। साइक्लिक एसीटेल बनता है। रिएक्शन वही है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन की ग्लाइकोल से रिएक्शन कराते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आ गया, थायन है तो थायन, थाया किसको बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थायोल ले लेता हूँ, ध्यान देना, SH अगर ले लेता हूँ, ये आ गया। क्या नाम है इसका? डाई थायोल। डाइथायोल ले लिया, रिएक्शन वही है उसी तरह से। और H2O निकलेगा, और यहाँ ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे डाइथाइल, क्योंकि ये हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। आपके चैप्टर भी है हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर, तो हमेशा नंबर पे चलेगा 1 2 3। तो 1 और 3 पे आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं चक्रीय। यहाँ पे एसिटेल की जगह हो जाएगा थायो एसीटेल, या इसको ही हम बोलते हैं 1,3 डाइथायेन। अगर एग्जाम में पूछे 1,3 डाइथायेन
क्या होता है, व्हाट इज 1,3 डाइथाइन, तो आपका जवाब क्या होगा कि जब आप एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब आप डाइथायोल से कराते हो तो बनने वाले चक्रीय साइक्लिक थायोएसिटेल और कीटेल को ही 1,3 डाइथाइन। एक चीज और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है यहाँ पे CH2 मैं चाहूँ तो CH2 यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ये ले इस तरह से आप नंबर ऑफ CH2 बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी कितने हैं, 3 है, फिर कितने हो सकते हैं, 4 है, लेकिन हमेशा आंसर यही आएगा, इससे बनेगा तो यही आंसर आएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, चक्र बन रहा है, लेकिन हमेशा सल्फर की जो पोजीशन है, सल्फर की पोजीशन, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रो एटम से ही नंबर देते हैं, तो नंबर हमेशा यही से देंगे, तो 1 2 3 हमेशा, तो 1 और 3 पे ही आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 1,3 डाइथाइल। तो ये तो आपको एक समझाने का तरीका है कि 1,3 डाइथाइल क्या होता है। हमारा पार्ट है 1,3 डाइथाइल की क्वालिटी क्या है, इसमें क्या खास बात है। तो मैं आपको अगर कहूं कि मैं इसको अब ऐसे लिख दूं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रहा डायोल और ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन हो गया, ओके। एल्डिहाइड ले लिया तो क्या निकल गया, ये H2O, और क्या बन गया ये CH2 S S और ये RH। तो ये हो गया आपका, देखो 1 2 3, तो 1,3 डाइथाइल, ठीक है, वही है पैटर्न है। यहाँ तक आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आपने पढ़ा भी था, भूल गए। हमारे इस चैप्टर में इसका क्या रोल है, ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, तो रोल इसलिए है कि आपको पता है अपने चैप्टर का नाम क्या, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, इनोलेट्स। और क्या नाम है इस चैप्टर का, सक्रिय मैथिलीन समूह वाले। अब अगर यहाँ पे अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ मैं, देखो H होता, यहाँ पे क्या आता है H, यानी ये क्या हो गया आपके CH2 को क्या बोलते हो, मैथिलीन। ध्यान दें ये जो S है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। कार्बन और सल्फर दोनों की विद्युत ऋणता में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपैरिजन करें तो सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने से इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, ये फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, एक्टिव हो गए। इसलिए इसको इसी चैप्टर में डाला कि इसका मतलब 1,3 डाइथाइल में भी ये जो हाइड्रोजन है दोनों, ये वाले दोनों हाइड्रोजन इस CH2 के दोनों हाइड्रोजन एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, जिनको हटा करके हम कुछ कंपाउंड बना सकते हैं, अभी देखेंगे उसका यूज देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी क्वेश्चन है जो आपके आ रहा है, अम्प्लॉन्ग किसे कहते हैं, अम्प्लॉन्ग, आप देखना। तो अम्प्लॉन्ग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो कार्बन है ये पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन जब 1,3 डाइथाइल बनाते हैं तो ये जो कार्बन है पार्शियली पॉजिटिव ना होकर पार्शियली नेगेटिव हो जाता है वापस। नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसने दोनों सल्फर ने हाइड्रो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे, इसको पार्शियल तो बनाया पॉजिटिव, अब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आने से वापस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो इस तरह से प्लस इसमें चेंज हो गया माइनस में, तो कार्बोनिल के कार्बन की पोलैरिटी चेंज हो गई, पोलैरिटी का साइन चेंज हो गया, तो इस तरह से पोलैरिटी का साइन चेंज होता है, उसी को बोलते हैं अम्प्लॉन्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको ध्यान देना। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डाइथाइन, डाइथाइन का यूज क्या है, तो इस डाइथाइन को अब मैं ऐसे लिख दूं तो आपको शायद कोई, ये सल्फर है, यहाँ पे कौन है, और यहाँ पे भी कौन है, सल्फर है, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं आपके हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये आपका 1,3 डाइथाइन, ओके। अभी अभी अपन ने बात करी कि ये दोनों हाइड्रोजन, अगर फॉर्मेल्डिहाइड लो तो, अगर एल्डिहाइड लोगे तो यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और अगर कीटोन ले लोगे तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो कीटोन के केस में तो कोई यूजलेस हो गया क्योंकि मुझे यहाँ हाइड्रोजन चाहिए, तो एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड ही लेना है, तो ये यहाँ पे अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ तो H आता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, इसके सक्रिय हैं, एक्टिव हैं।
हम क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले एल्किल लिथियम से रिएक्शन कराते हैं। आपको पता है सुपर गिडियान पढ़ा था ना, एल्किल लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। तो ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, तो यहाँ ये क्या है प्लस माइनस। देखो अब अम्प्लॉन्ग के अंदर ये माइनस और ये क्या है प्लस, ये क्या निकल गया आर एच, समझ गए ना, ये माइनस ये प्लस। इस बॉन्ड को देखते हुए बात करें, इसको नहीं देखना है, इन दोनों के बीच। तो अब यहाँ पे लिथियम लग जाएगा तो लिथियम का सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पे लिथियम का सॉल्ट बन जाएगा, लिथियम सॉल्ट। इसके रिएक्शन हम किसी भी आर आई से करा दें, एथिल आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, तो क्या निकल जाएगा लिथियम आयोडाइड निकल जाएगा। और लिथियम आयोडाइड की यहाँ रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, एक ध्यान से देखें आर ग्रुप ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया एल्किल ग्रुप। तो आपने क्या किया देखो, ये जो हाइड्रोजन था इस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, एक एल्किल ग्रुप लगा दिया। इसको क्या बोलेंगे, एल्किल ग्रुप का जोड़ना क्या कहलाता है, एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। और अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे करा देता हूं तो भी क्या निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे एल आई आयोडाइड निकला वैसे यहाँ पे ये निकल जाएगा और आर सी ओ ग्रुप ऐड हो जाएगा, आर सी ओ ग्रुप ऐड हो जाएगा। और आर सी ओ ग्रुप ऐड होगा तो वो बनने वाला क्या कहलाएगा, बताओ बताओ क्या कहलाएगा, सी ओ आर, एसाइलेशन। वही जैसे अपन ने AAE में पढ़ा था एल्किलीकरण एसिडीकरण, अपने मेलोनिक एस्टर में भी पढ़ा था एल्किलीकरण एसिडीकरण। वैसे 1,3 डाइथाइन का भी क्या होता है, एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे यहाँ पे जब एल्किल से क्रिया कराओगे, पहले लिथियम बना, लेकिन पहले क्या बनाओगे 1,3 डाइथाइन बनाया, फिर उसका लिथियम का सॉल्ट बनाया। अब लिथियम सॉल्ट बनाने के बाद दो रिएक्शन कराएंगे, या तो आप एल्किल यानी हेलो एल्केन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा एल्किलीकरण, आर जुड़ जाएगा, या फिर आप इसकी रिएक्शन एसिड हैलाइड से कराएंगे तो यहाँ पे एसिड यानी एसिल ग्रुप जुड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों पार्ट हो गए। अब यहाँ पे आगे और इसका क्या रोल है, जब हम इसकी रिएक्शन करा के सपोज करो मैंने ये यहाँ पे 1,3 डाइथाइन में एक एल्किल ग्रुप जोड़ रखा है। अब हम इसका करते हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस, क्षारीय जल अपघटन कराते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस जब कराओगे आप तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड को देखो तो ये क्या आ रहा है एच ओ एच, एच ओ एच। तो एक कार्बन पे दो एच आ गए, यानी ये जस्ट लाइक ऐसे दिखेगा आपको। और आपको पता है एक कार्बन पर दो एच होते ही पानी निकल जाता है और क्या बनता है, तो ये तो क्या बन गया एल्डिहाइड आ गया। अगर आपने वहां शुरू में फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड से एल्डिहाइड बन गया। अगर आपने शुरू में एल्डिहाइड लिया होता तो क्या बन जाएगा कीटोन बन जाए। तो फॉर्मेल्डिहाइड से एल्डिहाइड बनाना या एल्डिहाइड से कीटोन बनाना है तो ये 1,3 डाइथाइन का यूज है। व्हाट इज द एप्लीकेशन, फॉर्मेल्डिहाइड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कीटोन बनाने में इसका बहुत बड़ा यूज है। समझ में आ रही है। अगर आप शुरू शुरू में लिया था ना 1,3 डाइथाइन बनाने में, वहां अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो दोनों जगह क्या आएंगे, अगर फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो दोनों जगह क्या आएगा हाइड्रोजन आएगा। उस हाइड्रोजन को हटा करके फिर अपन ने क्या लगाया एक एल्किल ग्रुप लगाया, और अब अगर जलकरण करेंगे तो क्या मिलेगा आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर उस शुरू शुरू में आप अगर एल्डिहाइड लेते हो तो ये क्या बनेगा इस तरह से, है ना। और फिर उसका करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये आप करके देखना प्रैक्टिस, तब आपको पता पड़ेगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड से एल्डिहाइड बना देंगे और एल्डिहाइड अगर है तो उससे कीटोन बना देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, इसको आप पढ़ना, ध्यान देना, बुक में चेक करना कि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इसके ऊपर 1,3 डाइथाइन का एल्किलीकरण या एसिलीकरण। अब सपोज करो एसिलीकरण किया अपन ने, ठीक है, तो एसिलीकरण के अंदर क्या बनता है एसिल ग्रुप ऐड होता है। आप जब रिएक्शन कराओगे तो ये रहा यही ग्रुप ऐड होगा, और जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको डाई कार्बोनिल मिलेंगे। क्या मिलेंगे डाई कार्बोनिल। तो डाई कार्बोनिल बनना है उनका भी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एल्किलीकरण करना है या एसिलीकरण करना है, तो उसको बहुत अच्छे से देखना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू।